अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी, तेहरान समेत मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। 6 दिन से जारी जंग में 1200 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। अल जजीरा का कहना है मशरिकी तेहरान में धमाकों के बाद झटके भी महसूस किए गए। इसराइली डिफेंस फोर्सेस का दावा है उसने तेहरान में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मकामात पर हमले किए। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हफ्ते से अब तक ईरान के 174 शहरों के 636 मकामात पर 1332 हमले किए गए। उनमें 105 शहरी मकामात को निशाना बनाया गया। 14 तिब्बी मराकज़ और हिलाल अहमर की 7 इमारतें भी निशाना बनी। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है अमरीका और इसराइल जानबूझकर शहरी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। पासदारान इनकलाब का खलीज में अमरीकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरिया ने कामयाबी के साथ अमरीकी टैंकर को हदफ बनाया। पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइल और हामी यूरोपीय जहाज़ों को खलीज से नहीं गुजरने देंगे। ईरान के इसराइल पर भी मिसाइल हमले जारी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात पे अमरीका के बेस फौजी तनसीबात को निशाना बनाकर शदीद नुकसान पहुंचाया गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने दावा किया है कि ईरान के मौसर हमलों ने अमरीका को भारी नुकसान पहुंचाया। वाशिंगटन के पास अब इस जंग से निकलने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। अमरीकी हुक्काम निजी महफिलों में अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। अवामी सतह पर बयानात सिर्फ अपनी साख बचाने की कोशिश है। ईरान पर कुर्दों ने जमीनी हमला शुरू कर दिया। इसराइली मीडिया का दावा कुर्द अस्करियत पसंद शुमाल मगरबी ईरान में जमीनी कार्रवाई कर रहे हैं। ईरान के गैर जंगजुओं के दाखिले की तरदीद। ईरानी वज़ीर खारजा का इराकी कुर्द रहनुमा बुरजानी से फोन पर राबता। तीसरे फरीक को सूरत हाल का फायदा उठने नहीं देंगे। गुफ्तगू में इत्तफाक। इराकी कुर्दिश रहनुमा का कहना है कुर्दिस्तान रीजन तनाज़ात का हिस्सा नहीं बनेगा। पासदारान इनकलाब का खलीज के शुमाल में अमरीकी ऑयल टैंकर पर हमला। कहा इसराइली और हामी यूरोपीय जहाज़ों को खलीज से नहीं गुजरने देंगे। आज़रबाईजान के एयरपोर्ट के करीब मिसाइल और ड्रोन हमले, 2 अफराद जख्मी। आज़रबाईजान ने ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा दिफा का हक महफूज रखते हैं। अमरीका जो कर रहा है उसे इस पर पछतावा होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का बहरी जहाज को निशाना बनाने पर रद्द-ए-अमल। कहा अमरीका ने 2000 मील दूर से समंदर में जाहिरियत की। ब्रिगेडियर नामी जहाज को भारतीय नेवी का मेहमान था, उसे बगैर किसी वार्निंग के निशाना बनाया। जहाज पर 130 अफराद मौजूद थे। श्रीलंकन हुकाम के मुताबिक 87 फौजियों की लाशें निकाली जा चुकी। 32 एहलकारों को बचाया गया। पाकिस्तान का भारत और कनाडा के दरमियान यूरेनियम फराहमी और जौहरी रिएक्टर टेक्नोलॉजी ताउन पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मुआहिदा सिविल जौहरी ताउन के मैदान में एक और मखसूस इस्तिस्ना की मिसाल है। भारत ने तमाम सिविल जौहरी तनसीबात IAEA की निगरानी में नहीं दी। भारत की मुतादिद जौहरी तनसीबात अब भी बैनुल-अक़वामी मुआयने से बाहर है। बैरूनी यूरेनियम फराहमी से भारत के मकामी ज़खायर फौजी मकासद के लिए दस्तयाब हो सकते हैं। इससे जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन मजीद मुतासिर होने का खदशा है। सिविल जौहरी ताउन गैर इम्तियाजी और मयार पर मबनी तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक के तहत पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयां जारी। कंदहार में अफगान तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स 205 कोर को तबाह कर दिया गया। 4 और 5 मार्च की दरमियानी शब 41 पोस्टों को निशाना बनाया। चमन, योब, किला सैफुल्ला और नौशकी सेक्टर से मुल्हका सरहदी इलाकों में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज को भारी जानी और माली नुकसानात का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा।
अबुधाबी एयरपोर्ट पर महदूद फ्लाइट ऑपरेशन शुरू। एमिरेट्स और इतिहाद एयरवेज का महदूद ऑपरेशन जारी। मस्कत और रियाद से फंसे लोगों को निकालने के लिए फ्लाइट्स रवाना की जाएंगी। दोहा एयरपोर्ट से फिलहाल कोई फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी। 5 दिन से बंद इसराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट दोबारा खोल दिया गया। एथेंस से आने वाली परवाजें बैरून मुल्क फंसे इसराइलियों को वापस लेकर आई। ईरान जंग किसी के मफाद में नहीं। चीन का सालिसी के लिए अपना नुमाइंदा खुसूसी मशरिक वस्ता भेजने का ऐलान। चीनी वजीर खारजा की सऊदी और अमाराती हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इख्तलाफात पर अमन तरीके से खत्म करने के मौकिफ को सराहा। कहा तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की सुर्ख लकीर को अबूर नहीं किया जाना चाहिए, न ही तवानाई और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले करने चाहिए। चीन ने डीजल और पेट्रोल की बरामदात आर्जी तौर पर रोकने की हिदायत जारी कर दी। चीन 57% तेल समंदर के रास्ते मशरिक वस्ता से दरामद करता है। रूसी सदर ने यूरोप को गैस की सप्लाई रोकने का इम्कान जाहिर कर दिया। पुतिन ने कहा यूरोपीय यूनियन रूसी गैस और एलएनजी पर पाबंदी लगाना चाहती है। रूसी गैस और तेल पर पाबंदियां लगी तो रूस के लिए दीगर मंडियों का रुख करना फायदेमंद हो सकता है। Very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. There's progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. ईरान कंट्रोल से बाहर हो गया था, मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे। हमला ना करते तो ईरान के पास 2 हफ्तों के अंदर जौहरी हथियार बन चुके होते। अमरीकी सदर ट्रंप का वाशिंगटन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा ईरान की क़यादत तेजी से खत्म हो रही है। ईरान में जो भी लीडर बनना चाहता है अंजाम मौत होती है। ईरान के खिलाफ जंग में हम बेहतरीन जा रहे हैं। अमरीकी सेनेट में ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मुस्तरद। अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम की हिमायत कर दी। बहस के दौरान अमरीकी मेरीन के साबिक एहलकार का एहतजाज। ग्रीन पार्टी के ब्रायन मैक ने कहा ये इसराइल की जंग है, अमेरिका को शामिल नहीं होना चाहिए। फलस्तीन की आज़ादी के नारे भी लगाए। पुलिस ने उन्हें ज़बरदस्ती कमरे से बाहर निकाल दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी के वफ़द की मुलाकात। वफ़द को अफगानिस्तान, ईरान और मशरिक़ वस्ता और खलीज के मौजूदा हालात पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और इक़दामात पर एतमाद में लिया गया। ईरान और खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए इक़दामात पर भी आगाही दी गई। मुलाकात में इसहाक़ डार, आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल, अता तारड़, राना सनाउल्लाह और दीगर भी मौजूद थे। ईरान अमेरिका जंग के बायस ईंधन की फराहमी मुतासर। तवानाई की बचत के लिए कौमी एक्शन प्लान की तैयारियां शुरू कर दी गईं। ज़राए के मुताबिक कोरोना दौर की तर्ज पर ऑनलाइन और स्मार्ट ऑफिशियल वर्किंग की तजवीज़ ज़ेर गौर। वफाकी हुकूमत की मार्च में तालीमी इदारों के ऑनलाइन सेशन पर मुशावरत। कॉर्पोरेट सेक्टर, टेलीकॉम और IT कंपनियों में भी हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन वर्किंग पर काम गौर किया जा रहा है। तमाम दफातर में सिर्फ ज़रूरी स्टाफ मौजूद रखने की तजवीज़ ज़ेर बहस। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के बायस मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हफ्तावार बुनियादों पर तय करने पर गौर। ज़राए का कहना है हफ्तावार बुनियादों पर कीमतों के तयन का मकसद ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकना है। कीमतों में इजाफे से डीलर्स की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खदशा बढ़ रहा है। कशीदा सूरत हाल जारी रही तो पेट्रोल 20 रुपये और डीजल 45 रुपये तक महंगा हो सकता है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। लंदन ब्रेंड खाम तेल की कीमत 3.26% बढ़कर $83.99 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 3.7% इजाफे से $77.42 हो गई। मेरा पॉइंट ये था, आईनी एक अदालत बनाई गई जिसका खास काम ये था कि आइन के अगर कोई मामले हों, कॉन्स्टिट्यूशनल मामले हों, तो ये आईनी कोर्ट बनाया गया है कि उसके अंदर वो वाले मामले हाई कोर्ट से डायरेक्ट चले जाएंगे।
नैब तरमीमी बिल 2026 सेनेट से मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। सेनेटर अली जफर ने कहा, आज फिर आइन के मुंह पर तमाचा मारा गया। क्रिमिनल केसेस आईनी अदालतों में ले जाना अदलिया के वकार पर समझौता है। नैब केसेस का फॉरम हाई कोर्ट से तब्दील करना पार्लियामेंट के माथे पर दाग है। नैब तरामीम सिर्फ बानी पीटीआई को निशाना बनाने के लिए की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, पीटीआई दौर की तेज तरीन कानून साजी ना भूलें। ये कहना कि अदालतें किसी के ज़ेरे असर हैं दुरुस्त नहीं। ज़ेरे बहस बिल हुकूमत का नहीं, प्राइवेट मेंबर का है। हुकूमती बेंचेस ने बिल में मौजूद बेहतरी की वजह से साथ दिया। मकसद सिर्फ बेहतरी लाना है, किसी का ज़ाती मफाद नहीं। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर पर बरहमी का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को 10 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, पंजाब को 1 हफ्ते की हतमी मोहलत दे रहे हैं। 12 मार्च तक डीसीज मैप फराहम कर दें। अगर मैप नहीं दिए तो हर डिवीजन के डीसी को बुलाएंगे। रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले के खिलाफ आईनी अदालत में मतवाजी अपील दायर नहीं की जा सकती। 27वीं तरमीम के बाद भी आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर निगरानी या अपील सुनने का इख्तियार नहीं मिला। वफाकी आईनी अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, आइन लामतनाही मुकदमा बाजी की इजाजत नहीं देता। कानूनी जंग का कहीं न कहीं इख्तिताम जरूरी है। जमीन के मुआवजे का झगड़ा अवामी अहमियत का नहीं, एक निजी मामला है। आर्टिकल 184(3) का गैर मामूली इख्तियार सिर्फ अवामी मफाद के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले को इस्लाही नजर सानी के नाम पर दोबारा नहीं खोला जा सकता। आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। तोशाखाना केस 2 में सजा के खिलाफ अपीलों को नंबर लगाने की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर एतराज खत्म न हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज खत्म करने के लिए नई दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। कोहाट में नशपा ब्लॉक से तेल के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL का कहना है, बरगजई X1 कुएं की कंगरियाली फॉर्मेशन से 3,765 बैरल यौमिया तेल और 11.21 MMCF यौमिया गैस मुल्की ज़खायर में शामिल हो सकेगी। नई दरियाफ्त से तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद है। तवानाई की सप्लाई मुअत्तल है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत को शदीद खदशात हैं। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद ने वज़ीर तिजारत जाम कमाल को खत लिख दिया। कहा, तेल और LNG की तरसील में रुकावटें तवानाई की कीमतों में इजाफे का सबब बन रही हैं। सनती पैदावार और बरामदी मुसावकत मुतासर हो सकती है। एक जानिब तवानाई दरामदाज से लागत बढ़ रही है तो दूसरी जानिब बरामदी सनतें दबाव का शिकार हैं। कशीदगी कम भी हो जाए तो तवानाई की सप्लाई चेन और कीमतों में कई माह तक उतार चढ़ाव बरकरार रहने का इम्कान है। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी का भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम पर शदीद तशवीश का इज़हार। सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। मुसलसल 5वीं बार भारत को तशवीशनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश। रिपोर्ट में कहा, भारतीय हुकूमत कौमी और रियासती सतह पर मजहबी अक़लियतों के खिलाफ नफरत को हवा दे रही है। बीजेपी हुकूमत ने मजहबी अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी कवानीन मुतारिफ कराए। भारतीय हुकूमत अक़लियतों को उनके हुकूक से महरूम कर रही है। अमरीकी हुकूमत पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दे। शहरियों को जदीद सफरी सहूलतें फराहम करना सिंध हुकूमत की तरजीह है। सिंध हुकूमत के मंसूबों के समरात अवाम तक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन कहते हैं, BRT येलो लाइन तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। शहर में सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर काम जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है।
आधा रमजान गुजर गया, केपी हुकूमत ने रमजान पैकेज की तकसीम शुरू नहीं की। पंजाब हुकूमत रमजान निगहबान प्रोग्राम के तहत 30 लाख अफराद को रकम मुंतकिल कर चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं PTI खैबर पख्तूनख्वा में रमजान पैकेज के नाम पर कारकुनों में 10 अरब तकसीम करे। केपी हुकूमत का फोकस सिर्फ अडियाला जेल के कैदी पर है। वज़ीर आला केपी के मौबन खुसूसी शफी जान का रद्द-ए-अमल, कहा रमजान रिलीफ पैकेज पर मुर्दा सियासत को चमकाना पंजाब हुकूमत की बेहिसी का सबूत है। PTI कारकुनों में रमजान पैकेज तकसीम करने का इल्जाम झूठा प्रोपेगेंडा है। पंजाब के वज़रा अपने सूबे की बदतरीन कारकर्दगी का जवाब दें, फिर तनकीद करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बेवा और यतीमों के लिए रहमत कार्ड की मंजूरी दे दी। मुस्तहक खानदानों को 1 लाख रुपए तक इमदाद मिलेगी। मरियम नवाज कहती हैं पहले मरहले में रहमत कार्ड 50,000 से जायद घरानों की माशी ढाल बनेगा। प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज ईद के फौरी बाद किया जाएगा। बेवा को 1 लाख, यतीम बच्चों को 25-25 हजार रुपए मिलेंगे। पंजाब ऐसा सूबा है जहां हर फर्द का ख्याल रखा जाता है। इस्लामाबाद की फार्मास्यूटिकल कंपनी की हड्डियों और कैल्शियम की मखसूस मल्टीविटामिन जाली निकली। खांसी का मारूफ सिरप भी गैर मयारी और मिलावटशुदा निकला। ड्रग कंट्रोल बोर्ड ने 5 अद्वियात से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। टेस्टिंग में अद्वियात की मखसूस बैजेस जाली और गैर मयारी निकले। महकमा सेहत पंजाब का अद्वियात को मेडिकल स्टोर से फौरी वापस मंगवाने का हुक्म। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 2800 रुपए कमी से 5,37,162 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $28 कमी से $5,144 का हो गया। फी तोला चांदी 194 रुपए कमी से 8,810 रुपए में फरोख्त हो रही है। PCB की नई सिलेक्शन कमेटी में 2 साबिक कप्तानों की शमूलियत। मिसबाह उल हक और सरफराज अहमद को शामिल कर लिया गया। आकिब जावेद और आसिफ शफीक भी कमेटी में मौजूद। अलीम डार वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी पर ओहदे से दस्तबरदार हुए थे।